धार्मिकता का अर्थ होता है कर्तव्य परायणता, कर्तव्यों का पालन। कर्म और धर्म लगभग एक ही चीज है। मनुष्य में और पशु में अंतर इतना ही है कि पशु किसी मर्यादा से बंधा हुआ नहीं है। मनुष्य के ऊपर हजारों मर्यादाएं और नैतिक नियम बांधे। कर्तव्य है कि इसमें अवांछनीय विचारों को ना आने दें। परिवार के प्रति हमारा कर्तव्य है कि उनको सद्गुणी बनाएं। देश, धर्म, समाज और संस्कृति के प्रति हमारा कर्तव्य है कि इन्हें भी समुन्नत बनाने के लिए भरपूर ध्यान रखें। लोभ और मोह के पास से अपने आप को छुड़ा करके अपनी जीवात्मा का उद्धार करना, ये भी हमारा कर्तव्य है। और भगवान ने जिस काम के लिए हमको इस संसार में भेजा है, जिस काम के लिए हमको मनुष्य शरीर दिया है, उस काम को पूरा करना भी हमारा कर्तव्य है। इन सारे के सारे कर्तव्यों को अगर हम ठीक तरीके से पूरा न कर सके तो हम धार्मिक कैसे कहला सकेंगे। धार्मिकता का अर्थ होता है कर्तव्यों का पालन। हमने इस सारे जीवन में गायत्री का ज्ञान पक्ष के बारे में जितना भी विचार किया, शास्त्रों को पढ़ा, सत्संग किए, चिंतन मनन किया, उसका सारांश ये निकाला कि बहुत सारा विस्तार ज्ञान का है, बहुत सारा विस्तार धर्म और अध्यात्म का है, लेकिन उसके सार में तीन ही चीजें समाई हुई हैं। एक आस्तिकता अर्थात ईश्वर का विश्वास, आध्यात्मिकता अर्थात स्व अवलंबन, आत्मबोध और अपने आप को परिष्कृत करना, अपनी जिम्मेदारियों को स्वीकार करना, और तीसरा हमने पाया धार्मिकता अर्थात कर्तव्य परायणता। कर्तव्य परायण व्यक्ति, स्वावलंबी व्यक्ति और ईश्वर परायण व्यक्ति गायत्री मंत्र का उपासक कहा जा सकता है। और गायत्री मंत्र के ज्ञान पक्ष के द्वारा जो शांति मिलनी चाहिए, सद्गति मिलनी चाहिए, उसका अधिकारी बन सकता है कोई भी व्यक्ति। हमारे जीवन के यही निष्कर्ष, विज्ञान के पक्ष में 3 धाराएं हैं और ज्ञान के पक्ष में 3 धाराएं। इनको जो कोई प्राप्त कर सकता हो, गायत्री मंत्र की कृपा से निहाल बन सकता है और ऊंचे से ऊंची स्थिति प्राप्त करके इसी लोक में स्वर्ग और मुक्ति का अधिकारी बन सकता है। ऐसा हमारा अनुभव, ऐसा हमारा विचार, ऐसा हमारा विश्वास है। समाप्त।